क्योंकि हमारे बाप पे, हमारे महापुरुष पे जो कालिक पोत देगा वो हमारा कुछ नहीं लगता। देखिए, कट्टर हिंदू तो मैं हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, ये तो हमारे गुजरों के खून में है अन्याय के खिलाफ लड़ना। और ना मैं किसी नेता की चमचागिरी की और ना मैं करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं जी, मुझे सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता विपिन जी, से नहीं हटता। जो मेरा बिगाड़ना चाह बिगाड़ दे, मुझे पार्टी से निकालना चाह निकाल दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ती। मैं नहीं तो क्या है, इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा, मरते दम तक लड़ूंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। जिस समय न केंद्र में न प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले, पार्टी के लिए मुकदमे झेलने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर का वर्तमान राजनीतिक जीवन कैसा है, इस विषय को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए स्वयं चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद विपिन जी। मैं भी आपका 24 चैनल का और आपका और दर्शकों को देखने वालों का सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, न केंद्र में न प्रदेश में, उस समय आप बड़ा संघर्ष कर रहे थे। आपने कई मुकदमे भी झेले और जिस तरीके से आप संघर्ष कर रहे थे, जनता को उम्मीद थी कि जल्द ही आप या तो विधायक बनेंगे या सांसद बनेंगे, पार्टी आपको बड़ा सम्मान देगी। तो चूक कहाँ पर हुई? आपकी तरफ से कोई चूक हुई या पार्टी ने आपसे मुंह फेर लिया? देखिए विपिन जी, आपने दुखते हुए जख्म पे आज उंगली रखने का काम किया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम अपना अखिल भारतीय गुर्जर महासभा सामाजिक संगठन चलाने का काम कर रहे थे। सभी साथियों ने कहा कि आपको अब राजनीति में जाना चाहिए, समाज का काम बहुत कुछ कर लिया। तभी यहाँ बसपा की सरकार थी, लोकसभा चुनाव आने वाले थे, तो बसपा के नेता भी मेरे पास आए और समाजवादी के नेता भी मेरे पास आए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव था। सब चाहते थे कि गुर्जर समाज की वोट वीरेंद्र गुर्जर इनके साथी मिलकर बहुत कुछ मदद कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथियों ने और मुझे भी लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश हित में, समाज हित में अच्छा काम करेगी, और थी भी। अटल बिहारी वाजपेयी की, अडवाणी की जो भारतीय जनता पार्टी थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी। तो मैंने अपने स्वार्थ को छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी का उस टाइम कुछ नहीं था। जैसे सैनी लोकसभा का चुनाव सहारनपुर से लड़ रहे थे, तो मैं भारतीय जनता पार्टी में गया। मुझे वहाँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि पार्टी हमारी ऐसी पार्टी है जो इसमें काम करता है, जो सही काम करता है पार्टी के लिए, राष्ट्रहित के लिए जो काम करता है, उसको घर से आके पार्टी खुद लेके और अच्छे पदों पे और अच्छी जगह पहुंचाने का काम करती है। मेरे में जज्बा था काम करने का, तो मैं पार्टी ज्वाइन की। बाबू हुकम सिंह और राकेश जैन प्रदेश संगठन महामंत्री थे, उनके नेतृत्व में। और मैं उस टाइम इतना मेहनत की, राष्ट्रहित, हिंदुत्व की और पार्टी के लिए इतनी मेहनत की कि दर्जनों मुकदमे लगे, रासुका तक झेलने का काम किया। और 2014 में, हालांकि आगरा की रैली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली थी, वहाँ 10 लाख लोगों की भीड़ थी। वहाँ सुरेश राणा मंत्री को, संगीत सोम विधायक को और मुझे वीरेंद्र गुर्जर को सम्मानित करने का काम किया गया। और मैं लगातार बहुत मेहनत की, लेकिन मेहनत की, झुकने का या चमचागिरी करने का मेरे में अवसर नहीं था, वो मैंने नहीं किया। और यही कारण रहा है कि शायद इसे मेरी चूक नहीं कह सकते। मेरा दिल खुश है कि मैं मेहनत की है समाज के लिए, राष्ट्र हित के लिए। मिलना ना मिलना वो अलग बात है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
वर्तमान समय में चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर कहाँ पर हैं, किस पार्टी में हैं? देखिए, पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में ही हूँ, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। और आज भी मैं कहीं उसी पार्टी को ढूंढने का काम कर रहा हूँ जो अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी थी, अडवाणी जी की पार्टी थी। मैं उसी पार्टी को कहीं ढूंढता हूँ, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रही। भाई साहब विपिन जी, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी में, उस टाइम की संगठनात्मक कार्यक्रम पार्टी में, राज की पार्टी में शायद कुछ धरती समान का फर्क है। आज लिपापोती करने वालों की, चमचागिरी करने वालों की, स्वार्थी लोगों की ज़्यादा जगह है, और जो मेहनत और काम कर रहे हैं उनकी जगह नहीं है। लेकिन मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, और अभी कोई मेरा इरादा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का नहीं है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन पार्टी की फजीहत भी खूब करते हैं। चाहे वह बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, आप लगातार भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाते हैं और फिर कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। देखिए विपिन जी, ये तो हमारे गुजरों के खून में है, अन्याय के खिलाफ लड़ना। जहाँ भी अन्याय होगा, जो गलत लगेगा, उसमें आवाज़ उठाने का काम मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाने का मैं काम करता हूँ और लगातार मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन ये तो खून में है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। मुझे ना स्वार्थ है, ना मैं लिपापोती करता हूँ, ना मैं कहीं अपने स्वार्थ के लिए झुकने का काम करता हूँ। और देखो, मैं मज़े की बात आज विपिन जी आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ, आज तक किसी को नहीं बताई। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, लखनऊ में आज तक नहीं गया, ना किसी ने बुलाया, ना मैं गया, क्योंकि मुझे ये कहा था कि आप मेहनत करते रहो, काम करते हो, पार्टी तुम्हें खुद घर से बुला के लाएगी। ना मुझे कोई बुलाने आया और ना मैं लखनऊ गया आज तक, और ना मैं किसी नेता की चमचागिरी की और ना मैं करूँगा। मैं अपनी बात पे जहाँ हूँ अटल हूँ, और पार्टी के लिए जितना मेरे से हो रहा कर रहा हूँ। और जहाँ कहीं अन्याय मुझे दिखता है, जहाँ गलत दिखता है, क्योंकि जिस लिए पार्टी में हम आए थे, जिस काम के लिए हम आए थे, अगर वो काम नहीं होगा तो मैं आवाज़ उठाता रहूँगा, और चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी झेलना पड़े, मैं पीछे हटने वाला नहीं। आप कभी कभी कट्टर हिंदू बन जाते हैं और कभी कभी हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करने लगते हैं। देखिए, कट्टर हिंदू तो मैं हूँ, राष्ट्रवादी हूँ। मेरे लिए राष्ट्र पहले है और सब कुछ जाति धर्म बाद में है, यह सच्चाई है। राष्ट्र सर्वोपरि है मेरे लिए, और मैं किसी भी धर्म के खिलाफ बात ना करता हूँ। धर्म अपनी जगह सब अच्छे हैं, लेकिन मैं हिंदू हूँ, सनातन मेरा धर्म है, उसके लिए मैं बात उठाता हूँ। अगर कोई मुस्लिम समाज हो या और कोई धर्म का कोई मामला हो, वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ करता है, तो मैं पीछे नहीं हटता, एकदम तुरंत उसके सामने खड़ा होता हूँ। लेकिन अगर कोई बात है हिंदू मुसलमान की एकता की बात है, तो बहुत अच्छी बात है, एकता होनी चाहिए। राष्ट्र के लिए हम सबको एक होकर राष्ट्र पे काम करना चाहिए। राष्ट्र सबका है, ऐसा नहीं है, राष्ट्र सबका है। जो राष्ट्र विरोधी बात करेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मैं उसके खिलाफ खड़ा होने पर पीछे नहीं हटता। आप अक्सर देखा गया है दारुल उलूम पर निशाना साधते रहते हैं, और दारुल उलूम पर निशाना ही नहीं साधते, आप उसके साथ साथ मुस्लिम समाज पर भी निशाना साधने लगते हैं। देखिए, मुस्लिम समाज दो किस्म के हैं। एक जो हमारे हिंदुस्तान को, भारत को अपना भारत समझता है, वो भी मुसलमान है। और जो मुसलमान धर्म की आड़ में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, चाहे वो देवबंद दारुल हो, विश्व विख्यात शैक्षिक संस्था है देवबंद, पूरी दुनिया में नाम है, लेकिन वहाँ गतिविधियाँ गलत होने के कारण इन जो मदरसे में शिक्षा दी जा रही है,
वहाँ से कुछ आतंकवादी निकल के देश विरोधी गतिविधियाँ करते हैं, इसलिए मैं उनके खिलाफ खड़ा हो जाता हूँ। चाहे देवबंद दारुल हो, चाहे कोई मदरसा हो, चाहे कोई आतंकवादी हो, मैं मुसलमान के खिलाफ नहीं हूँ, आतंकवादी के खिलाफ हूँ। अगर राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ दारुल देवबंद में है तो मैंने उसकी आवाज़ उठाई है और उठाता रहूँगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हो गई है, इसलिए चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर भारतीय जनता पार्टी में या कहीं और होता? नहीं, ऐसा नहीं जी, मुझे सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता विपिन जी, आपने देखा होगा। सरकार भाजपा की बने किसी और की बने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। मैं तो भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में हूँ और पार्टियों की नीतियाँ मुझे अच्छी नहीं लगती, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि 75 साल आज़ाद हो गए देश को, 75 साल। उसमें कांग्रेस भी रही, उसमें बसपा भी रही, सपा भी रही, सभी पार्टियां रही हैं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा में सम्मिलित हुआ था, उसी में ढूंढ रहा हूं, और पार्टियों की नीतियां मुझे ठीक नहीं लगती और मैं भाजपा मुझे तवज्जो दे ना दे, फिलहाल काम कर रहा हूं। गलत काम वो करेंगे, कहीं गलत लगता है तो मैं पहले भी आवाज़ उठाई है उसके खिलाफ और आज भी आवाज़ उठा रहा हूं। ये आप कैसे भाजपाई हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी? जिस समय 2022 का विधानसभा चुनाव हो रहा था, आप भाजपा प्रत्याशियों की मुखालफत कर रहे थे, आप योगी आदित्यनाथ की मुखालफत कर रहे थे और ये चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न बने, सरकार न आए। विपिन जी, कमाल कर दिया वैसे तो आपने। ये बात सच्चाई है, मैं भाजपा का विरोध नहीं कर रहा था, मैं योगी जी का विरोध इसलिए कर रहा था कि दादरी प्रकरण है, आपके संज्ञान में भी है, जो हमारा इतिहास को ख़त्म करना चाहेगा, हमारे महापुरुषों पे कालिक पोतना चाहेगा। कालिक पोतने का काम किया है, योगी जी ने काम गलत किया था, इसीलिए मैं उस टाइम विधानसभा चुनाव में नहीं चाहता था योगी जी के नेतृत्व में सरकार बने, क्योंकि हमारे बाप पे, हमारे महापुरुष पे जो कालिक पोत देगा वो हमारा कुछ नहीं लगता। और इस बात को मैं सरेआम आज भी कहता हूँ, पहले भी कहा है, जिस समाज का इतिहास लुप्त होगा, जिस समाज का इतिहास को कोई ख़त्म करना चाहेगा, उसके पास कुछ होदा नहीं रहता। इसलिए मैं उस टाइम खिलाफ था और उसे मैं आज भी पीछे नहीं हटता। योगी जी ने अपनी गलती का एहसास हो जाना चाहिए, नहीं तो आगे भारी नुकसान होगा। ये तो हवा है, एक बार आ जाती है चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन किसी के इतिहास को ख़त्म करना ठीक नहीं है। इसलिए मैं योगी जी के खिलाफ काम किया है, मैं पीछे नहीं हटता। जो मेरा बिगाड़ना चाह बिगाड़ दे, मुझे पार्टी से निकालना चाह निकाल दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ती। चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी, अब 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है और चर्चाएं ये हैं कि आपकी भी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट आपको मिल जाए, तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आप कड़वे बोल बोलते हैं, आपको टिकट क्यों देगी? वहाँ पर तो राघव लखनपाल जैसे समर्पित कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। देखिए विपिन जी, मैंने अब जो संघर्ष कर रहे हैं हम असली मुद्दे को उठाते हैं। कई मुद्दे यहाँ हमने, जब यहाँ सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और वो अब तक भी हमारे पूरे नहीं हुए। उनकी आवाज़ भी मैं उठा रहा हूँ, इसलिए चाहता हूँ, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, इसलिए चाहता हूँ भाजपा से टिकट मुझे मिले। जो चीज़ सहारनपुर में होनी चाहिए थी आज तक नहीं हुई। चाहे लखनपाल एमपी रहे हैं, चाहे और एमपी हैं, फिलहाल भी एमपी है, लेकिन जो सहारनपुर को मिलना चाहिए था 75 सालों में आज तक नहीं मिला। अगर मैं लोकसभा चुनाव लड़ूं और मैं लोकसभा में सांसद बन जाऊं तो मैं सहारनपुर को वो चीज़ देना चाहता हूं जो सहारनपुर को 75 साल से नहीं मिली, जो सहारनपुर का अधिकार है, भीख नहीं है। सहारनपुर जनपद से जब पूरा हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का खौफ
अंग्रेजों की दहशत से सभी राजा रजवाड़े रियासतें घुटने टेक चुके थे। उस टाइम जनपद सहारनपुर से आज़ादी का बिगुल 1822-1824 में राजा विजय सिंह कुंजाब बहादुर ने शुरू किया था। हजारों लोग कत्ल हुए, मरे, सभी जाति धर्म के लोग मरे उसमें। और ये आवाज़ यहाँ से उठ के 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में उठी, तब जाकर देश आज़ाद हुआ था। तो सहारनपुर को आज तक भी वो चीज़ नहीं मिली। सहारनपुर से हरिद्वार अलग कर दिया, उसका विकास देख लें, अपना देख लें। सहारनपुर से लखनऊ और इलाहाबाद की दूरी देख लें, 700-800 किलोमीटर पड़ती है। और सहारनपुर से 4 प्रदेशों की सीमाएं जोड़ कर देख लें, 200-250 किलोमीटर वहाँ की हाई कोर्ट राजधानी पड़ती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान 350 किलोमीटर राजधानी लाहौर, और हमारी 700-800 किलोमीटर। यह अन्याय नहीं तो क्या है? इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा, मरते दम तक लड़ूंगा। जो अधिकार हमारे सहारनपुर को मिलना चाहिए था, जो अधिकार पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिए था, वो गद्दारों ने, अंग्रेजों के गद्दारों ने हमसे छीन लिया। अब यह लड़ाई शुरू होगी विपिन जी, आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ इस बात को, मरते दम तक लड़ूंगा। ये सच्चाई की लड़ाई है, झूठी लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई को हमें सबको मिलकर लड़ना चाहिए और हम लोग इसको लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। चलिए, तो भाजपा नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।